अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा बादु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जमील अंबिया'i वल मुरसलीन वस्सहाबति वत्ताबिईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर तरह की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, लाखों करोड़ों अरबों और खरबों दूध के तोहफे और नजराने अमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्र यतीम अंबिया के सरदार इमाम अल मुरसलीन ख़तम नबीयीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम की ज़ात अक़दस मुक़द्दस और ताहिर और मुताहिर के लिए हम्द व दुरूद के बाद इंतहाई मोहतरम मुकर्रम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, अल्लाह का शुक्र है, मैं और आप फिर उम्मीद है कि अल्लाह की रहमत और करम से रमज़ानुल मुबारक का महीना पाने वाले हैं। इन्हीं शाबान के आखिरी दिनों में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान को हासिल करने की दुआ किया करते थे। और मैं और आप उम्मीद रखते हैं, ज़िंदगी का तो पता कोई नहीं है अगली सांस आती है कि नहीं आती, लेकिन अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर मैं और आप रमज़ान पा रहे हैं। आप तो ज़रा अक्सर नौजवान लोग हैं, आपकी तो लंबी उम्मीदें हैं माशाअल्लाह, और अल्लाह आपको ज़िंदगी लंबी अता फरमाए, उसको ज़िंदगी में बरकतें भी अता करे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कितने ही लोग थे मेरे दाएं बाएं, मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली में, हमारे दोस्त अहबाब में, हमारी मस्तों में, जो हमारे साथ नमाज़ें पढ़ते थे। पिछले रमज़ान में उन्होंने हमारे साथ तरावियाँ पढ़ी, नमाज़ें पढ़ी, इस तरीके से कई मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात में हम शरीक हुए। लेकिन उनमें से कितने ही लोग हैं जिनके आज चेहरे देखने से मैं और आप महरूम हैं, वो अपने रब के पास पहुँच चुके हैं। और अगले रमज़ान का कोई पता नहीं है कि हम जो यहाँ बैठे हुए हैं या हमारे जो रिश्तेदार, हमारे दाएं बाएं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, उनमें से कितने होंगे जो अपने अल्लाह के पास पहुँच जाएंगे। अगरचे हमारा दीन ये कहता है कि इस ज़िंदगी के एक एक लम्हे को गनीमत जानो, अगले लम्हे का कोई पता नहीं। इसलिए वो मशहूर हदीस आप हज़रात ने सुनी होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नमाज इस तरह पढ़ो कि गोया कि ये तुम्हारी आखिरी नमाज। आप खुद सोचें, एक बंदे को पता चल जाए कि वो दुनिया से जा रहा है, उसके चंद लम्हे बाकी हैं या चंद दिन भी कहे जाए बाकी हैं, तो वो कितनी दिल जमी और कितनी दिल जोई और कितनी खुशू और खुजू के साथ और कितनी अकीदत और मोहब्बत के साथ अल्लाह की इबादत करेगा। आप ज़रा सोचें। इसका हो सकता कभी आपको ये तजर्बा हो कि कब कोई आपका अजीज़ पाकिस्तान छोड़ के जब बाहर जा रहा होता है तो क्या अजीब कैफियत होती होगी उसकी जब जा रहा होता है, और हमारी क्या कैफियत होती है जब हम उसे रवाना कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह रमज़ान, ये जो हम रमज़ान आ रहा है, इसको भी हम यूँ समझें कि आखिरी रमज़ान समझ के रखें। कोई पता नहीं अगला रमज़ान नसीब होगा कि नहीं होगा, और अभी से उसकी तैयारी करें। और जो मकसद, जो पैगाम रमज़ान लेकर आया, उस पैगाम को समझने की
कोशिश करें। रमज़ान सबसे बड़ा पैगाम क्या लेकर आता है? वो इस आयत करीमा में बयान हुआ है जो सूरह बकरा की आयत करीमा मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी है। वो ये है कि अल्लाह फरमाते हैं शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा, जो लोगों के लिए हिदायत है और हिदायत की वाज़ेह और रोशन निशानियाँ इसके अंदर मौजूद हैं। वल फुरकान, और ये सच और झूठ, सही और गलत, हक और बातल, जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क करके बताने वाला। अगला जुमला सुने, फमन शाहिदा मिनकुम शहरा, तुम में से जिसको ये महीना मिल जाए, जो जिसको पाले, उसकी ज़िंदगी में ये मुयस्सर आ जाए, उसकी उम्र अजीज़ में ये अल्लाह ताला अता कर दें, तो फिर क्या करे? फलियसुम, तो उससे चाहिए कि फिर इसके रोज़े रख ले। और इससे पिछली आयत में क्या था? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालों तुम पर रोजे लिख दिए गए। कुतिबा का लफ्ज़ी मतलब लिख दिए गए, और इसका तर्जुमा हम करते हैं फ़र्ज कर दिए गए। फ़र्ज तो खुद अरबी का लफ्ज़ है और कुरान में इस्तेमाल भी हुआ है। फ़रदल्लाहु, अल्लाह ने फ़र्ज कर दिया। लिखने का मतलब क्या है? देखें, एक होता है आर्डर, कोई ज़बानी, कोई ऑफिसर, या मैं कॉलेज का एक टीचर हूँ, प्रिंसिपल, एक ज़बानी आर्डर करते हैं। एक होता है लिख कर आर्डर जारी करते हैं। किसकी अहमियत ज़्यादा है? जो ज़बानी करें या जो लिख के? इसका मतलब है ये ज़्यादा अहमियत का कोई आर्डर है, ये एग्जीक्यूटिव आर्डर है, ये बड़ा आम हुक्म है जो लिख कर दिया गया है। तो आप देखें रोज़ों के हवाले से अल्लाह ने क्या फरमाया? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोज़े तुम पर लिख दिए हैं। गोया ये वो फ़र्ज़ है जो लाजमी है, कोई छूट नहीं, कोई रियायत नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई बहाना नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा। हाँ, अल्लाह की रहमत है, आगे बयान किया। हाँ, तुम बीमार हो गए हो, सफ़र पे चले गए हो, तो चलो ठीक है, रोज़ा छोड़ो, लेकिन बाद में कदा करनी है, ख़त्म नहीं हो गए, बाद में गिनती पूरी करो। वाले तुकमिलुल इद्दत, बाद में गिनती पूरी करनी है। और अल्लाह की बड़ाई भी, किबरियाई भी, तकबीर भी करनी है कि अल्लाह सफ़र में था, बीमार हो गया था, ये रोज़े रह गए हैं। तो गोया रमज़ान का सबसे बड़ा पैगाम क्या है? रोज़ा रखना। रमज़ान है ही रोज़ा है, लाज़िम व मंजूम है। और आज बड़ी बदनसीबी है जी कि नौजवान लोग हैं लेकिन रोज़ा नहीं रखते, और ये बहुत बड़ी मारूमी है, बहुत बड़ी मारूमी है और बहुत बड़ी बदनसीबी है। तो क्या जब 60 साल के होंगे तो फिर रोज़े रखेंगे? ये जवानी है, इसमें रोज़ा रखेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा, आप आसानी से रख सकेंगे। जब बड़ी उम्र को पहुंच जाएंगे तो जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, कवा जो है ना वो जवाब दे जाएंगे, एसाब जो है ना वो ढीले पड़ जाएंगे, बीमारियां भी अल्लाह ना करे कई साथ लग जाती हैं, तो फिर तो रोज़ा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जवानी होती है, कई घंटे नौजवान काम करते हैं, खेल कूद में तो पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। तो ये भूख और प्यास जो रमज़ान में रोज़े रख के आप बर्दाश्त करेंगे ना, ये अल्लाह को बड़ी महबूब है, ये अल्लाह को इतनी प्यारी है कि मैंने शायद हदीस सुनाई थी आपको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि जब भूखा रह के बंदे के मुंह से बदबू सी पैदा होने लगती है, तो रोज़ेदार के मुंह की बदबू भी अल्लाह को मुश्क और अंबर से ज़्यादा महबूब है। मुश्क और अंबर से मुंह की बदबू, रोज़ेदार के मुंह की बदबू अल्लाह को ज़्यादा अजीज़ और ज़्यादा महबूब। तो आप तसव्वुर कर लें कि इंसान की फिर भूख का और उसकी प्यास का और उसकी तकलीफ़ का अल्लाह को किस कदर एहसास होगा, अल्लाह के यहाँ किस कदर इसकी अहमियत होगी। वो दूसरी हदीसें हमें बयान करती हैं कि मन सामा ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जिसने ईमान और इहतिसाब के साथ रोज़े रखे तो सबका सारे गुनाह माफ़। यानी ये 12-14 घंटे की भूख बर्दाश्त करनी है, प्यास बर्दाश्त करनी है अल्लाह की रज़ा के लिए,
और गुनाहों की बख्शिश का सर्टिफिकेट अल्लाह रब्बे करीम से लेना है। तो एक मोमिन के लिए इससे बड़ा एजाज क्या होगा कि अल्लाह ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि सबका सारे गुनाह माफ हैं। अच्छा, छोटे छोटे गुनाह तो अल्लाह वैसे ही माफ करते रहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब बंदा पैदल चलता है और उसके पाँव में ठोकर लगती है तो अल्लाह उसके गुनाह झाड़ते हैं। उसके पाँव में कांटा चुभ जाता है तो गुनाह झड़ते हैं। उसको हल्का फुल्का बुखार हो जाता है तो उस बुखार के सदके अल्लाह उसके गुनाह झाड़ने लगते हैं, उसके गुनाह गिरने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे थे ना कि जब किसी को बुखार होता है तो उसके गुनाह झड़ते हैं, पाक साफ हो जाता है। तो एक साहबी ने फरमाइश कर दी कि या रसूल अल्लाह, फिर अल्लाह से दुआ करें कि मुझे फिर बुखार हो ही जाए पक्का, ताकि जो है ना मैं अल्लाह के यहाँ पहुंचूं तो पाक साफ होकर पहुंचूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शायद मौज में थे, बस कहा अच्छा ठीक है ऐसे ही हो। और यूं अल्लाह के रसूल ने कहा तो उन साहबी को अब हमेशा टेम्परेचर है पूरी जिंदगी, हल्का हल्का बुखारी। क्यों? वो चाहते थे कि हम पाक साफ होकर जाए। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब दो मुसलमान भाई आपस में मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, जब तक उनके हाथ एक दूसरे के अंदर रहते हैं, दोनों भाइयों के हाथ एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं, पकड़े रखते हैं, तो फरमाया इतनी देर में अल्लाह उनके गुनाह झाड़ते रहते हैं। कितनी हदीसें हैं, बेशुमार हदीसें हैं। मैं आखिरी रोज वुजू की हदीस बयान करके बात आगे चलाता हूँ। इससे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब मुसलमान नमाज के लिए वुजू करता है तो जब वो हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह उसके धुलते हैं, जब चेहरा धोता है तो आंखों के गुनाह धुलते हैं, कुली करता है तो मुंह के गुनाह धुलते हैं। इस तरह देखें कि बंदा अभी नमाज नहीं पढ़ी है, अभी तो नमाज की तैयारी कर रहा है, अभी तो अपने आप को पाक साफ कर रहा है नमाज के लिए, अभी घर में है, हाथ धो रहा है, अपना मैल भी उतार रहा है, लेकिन अल्लाह इसका असल मैल उतार रहे हैं जो इसके गुनाहों का मैल लगा हो। अपने रब की रहमतों का अंदाजा करे। अभी तो नमाज पढ़ी नहीं, अभी तो नमाज के लिए घर से ही नहीं निकले, अभी तो जस्ट तैयारी हो रही है, बल्कि इससे भी पहले अभी नियत ही किया तो अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे की नेकी लिख दो कि इसने नमाज की नियत कर ली। और अभी वजू करता है तो अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के रसूल कहते हैं अल्लाह इसके गुनाह धो देते। हत्ता कि जब ये रास्ते में चलता है तो एक एक कदम पर अल्लाह नेकियां अता करते हैं, उसके गुनाह झड़ते हैं। और इसके रास्ते की जो दाएं बाएं की चीजें वो इसके ऊपर गवाह बन के खड़ी होती हैं। कोई क़यामत के दिन क्या होगा, वो चीजें इंसान के हक में गवाही देंगी कि अल्लाह करें कि जब वो नमाज पढ़ेगा तो कितना बड़ा अजर पाएगा। अभी तो उसने नमाज के लिए तो मस्जिद में पहुंचे नहीं। बात चल पड़ी है तो मैं मजीद सुनाता चला जा रहा हूँ। मस्जिद में जब पहुंचता तो क्या होता है, जब मस्जिद में पहुंचता है तो ये अल्लाह का मेहमान बन जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल मसाजिद लिल्लाह इन्नल मसाजिद बयूतुल्लाह वज़्ज़वारो फ़यूज़ुल्लाह। ये मस्जिदें अल्लाह के घर हैं और इन मस्जिद में आने वाले लोग अल्लाह के मेहमान बन जाते हैं। और फरमाया कि मेज़बान पर लाज़िम है कि अपने मेहमान की इज्जत करें। तो आप तसव्वुर करें आप किसके मेहमान बनते मस्जिद। हमारी बड़ी बदनसीबी, हम अल्लाह के मेहमान ही नहीं बनते। दुनिया के बड़े बड़े लोगों के जो बाज़ों में खुद हम समझते हैं कि बड़े लोग हैं, हकीकत में कोई बड़े लोग नहीं होते। तो आज के दौर में तो बस सेल्फी बना ले ना किसी के साथ, तो वही शेयर करते रहते हैं, डीपियां लगा देते हैं, ये ना फलां साहब के साथ खड़े हुए, फलां साहब के साथ फोटो बनाए। उनको पता ही ना हो कि हमारे साथ को खड़ा हुआ, बस चलते चलते बस कैमरा घुमाया और बना ली फोटो। किन छोटी छोटी बातों में हम फख्र करते हैं। तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि ये अल्लाह का मेहमान बनता है
और मेज़बान पर लाजम है कि वो अपने मेहमान की इज्जत करे। तो आप तसव्वुर करें वो रब्बुल आलमीन अगर मेज़बानी करेगा तो कैसी शानदार मेज़बानी होगी। एक नौजवान आपकी तरह हाजिर हुआ, या रसूलल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे, मुझे पाक साफ कर दे। अल्लाह के रसूल ने यूं चेहरा इधर कर दिया, इधर आ गए तो फिर इधर कर लिया। एक दफ़ा या 2 दफ़ा कहा तो अचानक गालिबन हज़रत बिलाल ने अकामत पढ़ी और नमाज खड़ी हो गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात कराई, ये नौजवान ने पीछे खड़े होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाजमात नमाज अदा की। अब ज़रा ये वो लोग थे जो अल्लाह का खौफ रखते थे, तकवा से दिल इनके मामूर थे, लबरेज थे। इनका ईमान था कि अल्लाह नाराज हो तो हम जन्नत में चले जाएं। तो ये नौजवान फिर खड़े हो जाते हैं, या रसूलल्लाह मैंने कुछ अर्ज की, कहा भाई अल्लाह के बंदे तूने मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ी? तो कहा जाओ अल्लाह बख्श देते हैं, जब बंदा नमाज पढ़ता है तो बड़े बड़े गुनाहों को अल्लाह बख्श देते हैं। तो इस तरह नमाज और ये रोजे ये गुनाहों की बख्शिश का जरिया है। रोजा रखना तो बहुत बड़ी बात है ना। वो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं कि अल्लाह क्या फरमाते हैं कि रोजा में अस्सौम ली व अना अज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए, इसका अजर मैं क़यामत के दिन दूंगा, खुश कर दूंगा बंदे को। अफ्तार कराने का इतना बड़ा सवाब है, सिर्फ अफ्तार कराने का, रोजा अफ्तारी करवाने का कितना बड़ा सवाब। और अगर यकीन जाने हमें एहसास हो तो हम बहुत ज्यादा एहतमाम करें। फरमाया कि मन फत्तर फी साइमन कान मगफिरत लिज़ुनूबिही व इत्क़ रक़बती मिनन नार व कान लहू मिस्लु अज्रि मिन गैरि अन यंतक़िस मिन अज्रि शै। फरमाया जो किसी का रोज़ा अफ्तार करवाता है इस रमज़ान में तो उसके गुनों के लिए बख्शिश है और उसकी गर्दन को जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाता है और उसे रोज़ेदार जितना ही सवाब दिया जाता है और रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी नहीं की जाती। तारियां करवाएं, हमारे पास तो इतना मालूज़ार नहीं है, इतनी दौलत नहीं है, इस्तिताअत नहीं रखते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साहबा ये अजर उस बंदे को मिलेगा जो सादा पानी या कच्ची लस्सी से किसी को इफ्तार कराएगा और जो किसी को सैर होके खाना खिलाएगा, किसी रोजादार को रज के खिलाएगा, तो फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन इतना इसको देंगे कि ये रज जाएगा, सैर हो जाएगा, कहेंगे अल्लाह बस बस कर दें, आप तो और नहीं कुछ चाहिए। इतना अल्लाह देंगे जो रोजादार को रज के खाना खिलाएगा। तो देखें पानी पिलाने और दूध का 1 कप डाल के 2 गिलास पानी डाल के लस्सी बनाने में कितना खर्चा है, तो कितना बड़ा है। तो लिहाजा इस रमज़ान में अहद करें मैं और आप, सबसे पहले अपनी नमाजें ठीक करेंगे, नमाजें बेहतर बनाएंगे। नमाजें ऐसी नहीं पढ़ेंगे जैसे आज पढ़ रहे हैं। आप रात को पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा कैसे पढ़ते थे? हम तो एक सांस में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, एक सांस में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 7 सांसों में सूरह फातिहा पढ़ते थे। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल घर में नमाज पढ़ते थे, वो कैसे पढ़ते थे? फरमाती हैं एक एक आयत सूरह फातिहा की खींच खींच के लंबी कर करके पढ़ते थे, रुक के पढ़ते थे, फिर पढ़ के बताया कि यूं पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आखिरी लफ्ज खींच के पढ़ते थे, फिर रुकते थे, फिर दूसरी आयत। हम तो एक सांस में पढ़ते हैं, 3 तो कर लो। मैंने 1 मिनट में 4 रखते हैं पढ़ने वाले नमाजी भी देखे, अल्लाह कबूल करे, पता नहीं क्या पढ़ रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बदतरीन चोर नमाज का चोर है, बदतरीन चोर नमाज का चोर है। यार सुनो ये नमाज का चोर क्या होता है? फिर आपने बताया नमाज का चोर क्या होता है, ना ठीक तरह रुकू करता है, ना सीधी तरह खड़ा होता है, ना सही तरह सजदा करता है। फरमाया ये बदतरीन चोर है। और ऐसी नमाजी के बारे में फरमाया कि फरिश्ते पुराने कपड़े की तरह लपेट कर नमाज के मुंह पर दे मारते, अल्लाह कबूल नहीं करते ऐसी नमाज। टूटी फूटी नमाज, टूटी भजी नमाज,
ना ठीक तरह से। अल्लाह नमाज क्या कर रहे हैं हम? नमाज सर में है क्या? अल्लाह से मुलाकात, अल्लाह से कलाम, अल्लाह से गुफ्तगू। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहादुकुम इज़ा सल्ला युनाजी रब्बहू, जब तुम में से कोई नमाज पढ़ता है तो वह अपने रब से सरगोशियां करता है। मोहतरम भाइयों, अल्लाह एक एक जुमले पर जवाब देते हैं, एक एक जुमले पर जवाब देते हैं। हमें तो एहसास ही नहीं कि हम अल्लाह से कलाम कर रहे हैं। हजरत अली क्या फरमाते हैं? कहते हैं जब मेरा दिल करता है ना मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा जी चाहता कि मैं अल्लाह की बातें सुनूं तो फिर मैं कुरान पढ़ता हूं। और ये कुरान पढ़ना अल्लाह को कितना महबूब है आपको शायद पता नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह सबसे ज्यादा तवज्जो से बंदे की जो बात सुनता है वो उसके कुरान की तलावत सुनता है। मैं घर में पढ़ रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा अल्लाह सुन रहा है, इतनी तवज्जो से। मैं सबसे ज्यादा तवज्जो से अल्लाह बंदे की तलावत सुनता है, सबसे ज्यादा तवज्जो से। आज कितने मारूम हैं हम, कभी तलावत हम खुद इस तरह के बना के पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल ने तो ये फरमाया कि अल्लाह को पसंद ये है कि कुरान इस तरह पढ़ा जाए जिस तरह के नाजिल हुआ था। आप सोचें अल्लाह के रसूल पर कुरान कैसे नाजिल हुआ और अल्लाह के रसूल कैसे पढ़ते थे। फरमाया अरबों के लहजे में कुरान पढ़ा करो, अरबों के लहजे। हमें तो पता ही नहीं अरबों का लहजा क्या होता है। दुनिया की जबानें सीखने के लिए हमने सारे असूल सीखे। आपने अंग्रेजी में देखे ना, प्रेप नर्सरी से असूल सीखना, टेंसेस सीखे, फोनेटिक्स सीखे, उसकी कवायद सीखे, ग्रामर सीखे। कुरान के भी कोई असूल होते हैं, हमें किसी ने बताया नहीं ना हमें पता है। इसके पढ़ने के भी कोई असूल है। तो इस रमजान में कम से कम कुरान ठीक कर लें, नमाज ठीक कर लें, अच्छी थोड़ी बेहतर कर लें। कोई पता नहीं अगला रमजान नसीब होगा नहीं, तो इस रमजान में कम से कम अपने आप को बेहतर करके कम से कम 1 मिनट तो एक रकत पे लगाएं। 7 सांसों में नहीं, कम से कम 3 सांसों में तो सूरह फातिहा पढ़ लें। और अभी हम तरावी सुनेंगे ना, आप देखेंगे हमारे को राधे की सांस में सूरह फातिहा और एक ही सांस में पूरा रुकू अगला। कुरान के साथ मजाक है। कुरान कहता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को खूब ठहर कर पढ़ो, और हम खूब स्पीडें लगा लगा के पढ़ते हैं। थोड़ा पढ़ लें लेकिन अच्छी तरह पढ़ें, कुरान की शान के मुताबिक करें। अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं भैया। इतने भद्दे तरीके से तो हम दुनिया की कोई किताब नहीं पढ़ते। जिस बेजा तरीके से हम अल्लाह के कुरान को नमाज के अंदर पढ़ते, तो अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए। तो बस ये रमज़ान अल्लाह करे अगला जो हमारा दर्स होगा वो रमज़ान में ही होगा, अल्लाह नसीब करे मैं और आप फिर बैठे। तो बस ये कि ये तैयार करें कि रमज़ान अभी से, खैर आज से नमाज पढ़ते होंगे, यकीनन पढ़ते होंगे, लेकिन बेहतर पहले से और बेहतर करें। पहले आप 3 तस्बीह पढ़ते थे, आप 5 पढ़ें। रमज़ान में इनको बेहतर और ज़्यादा करें। रोज़े का लाजमन एहतमाम करें। सब माशाल्लाह नौजवान लोग हैं, लाजमन एहतमाम बिल्कुल ना छोड़ें। ये रोज़े आपको नहीं मिलेंगे, ये जवानी के दिन मुयस्सर नहीं आएंगे आपके। ये जो गुजर गया रमज़ान, ये क़यामत तक नहीं आपको मिलेगा। और यकीन दाने हदीसें पढ़ें तो बंदा परेशान होता है कि इंसान पछताएगा। एक एक लम्हे जिसने पूरी जिंदगी में सजदे में गुजारी होगी वो भी पछताएगा कि आए काश में कुछ कर लेते। हमारे आप पास तो पल है ही कुछ नहीं है, पल्ले कुछ नहीं। तो मैंने टूटे फूटे अल्फाज पे इत्तेफाक करता हूँ। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।